आइडियल साइंस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास 10th के जीव विज्ञान के पार्ट 1 से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो 2022 एग्जाम में पूछने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन है से अब देखिएगा। पहला क्वेश्चन है अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा बी, कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा भोजन पकड़ता है? कुटपाद के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका। वासा क्या है? वासा है ना। अगला जो क्वेश्चन है आपका, चलिए थोड़ा सा आपका डिलीट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चलिए कि वासा है ना, वासा का पाचन करता है। तो वासा का पाचन यहाँ पर लाइपेज करता है। किसके द्वारा होता है? वासा के पाचन लाइपेज, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। किसके द्वारा करता है? लाइपेज के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है से अगला देखना है आप। अगला आपका क्वेश्चन है कि सभी हरे पौधे, यानी कि सभी हरे पौधे क्या होते हैं। चलिए सभी हरे पौधे, तो सभी हरे पौधे यहाँ पर आपका हो जाएगा स्वपोषी। जितना भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वह क्या होते हैं? स्वपोषी। जो ए ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है इनमें से, है ना, क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किसको, है ना, इनमें से किसको पारिस्थितिकी के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है, इसमें किसको उपस्थिति रहेगा तो हम लोग के जो खून होगा, रक्त होगा, वो लाल दिखाई देगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर आपका? हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त को लाल दिखाई देता है। खून क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को देखना है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन अवशेषी अंग है। क्या है? इनमें कौन अवशेषी अंग है। तो इनमें आपका अपेंडिक्स, ये क्या है? अपेंडिक्स जो है अवशेषी अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए अस्टोमाटा है ना, है क्या है? अस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, है ना, ये चालनी नालिकाएं। क्या सा होता है? चालनी नालिकाएं द्वारा ये खुलता है और बंद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के हमको देखते हैं क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन आपका है, देखिएगा 7 नंबर थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन वासा है ना, इनमें कौन वासा को वासा अम्ल तथा गिल्स रोल में बदल देता है। किस में बदल देता है ये? तो गिल्स रोल में बदल देता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा लाइपेज। क्या हो जाएगा? लाइपेज। लाइपेज क्या करता है ना, गिल्स में बदल देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोग के क्या कह रहा है से। अगला है स्वपोषी। क्या है? स्वपोषी। चलिए अगला क्वेश्चन है स्वपोषी कि स्वपोषी, है ना, पोषण के लिए आवश्यक, है ना, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ये आपका आवश्यक होता है बुआ उपयुक्त सभी, यानी कि डी। चलिएगा इसका आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के भी आवश्यकता होता है, सूर्य के प्रकाश के भी आवश्यकता होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, कह रहा है कि मानव हृदय, क्या है? मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने वेशम। यहाँ पर आपको मानव हृदय में 4 वेशम पाए जाते हैं। कितना वेशम पाए जाते हैं? 4। आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है। निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है। तो इसका जो मलेरिया परजीवी हो जाएगा
वो आपका है प्लाज्मोडियम। क्या होता है? प्लाज्मोडियम। ये आपका ए जो ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, देखिएगा। हाँ चलिए, कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में जो आपका है पोषण के कौन सी विधि पाई जाती है? तो इसमें हो जाएगा मृतजीवी। कौन सा हो जाएगा? मृतजीवी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, सामान्य अनुशीथिलन रक्त दाब कितना होता है? तो ये आपका जो समान होता है रक्त दाब, वो आपका हो जाता है 80 mm। कितना होता है समान? 80 mm। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपको देखिएगा, है ना, करा कि रुधिर कौन सा है? रुधिर का कौन सा अवयव, रुधिर का कौन सा अवयव है ना रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? ये तो आपका प्लेटलेट्स। कौन होता है? प्लेटलेट्स जो होता है रक्त को ठाका जमाने में बहुत मदद आता है, माने काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। हाँ, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? ये आपका यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यकृत से स्रावित होता है जी। चलिए यकृत से स्रावित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाँ, करा है कि ग्लूकोज, अब देखिएगा ग्लूकोज का विखंडन पायरोटिक में होता है। यह प्रक्रम संपन्न होता है ना, किसमें संपन्न होता है? चलिए इसका आंसर समझिएगा कि किसमें संपन्न होता है। तो आपका ये जो काम होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न हो जाता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। अथवा इसका दूसरा भी क्वेश्चन है, इसी में आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है। क्या है कि पायरूट, है ना, पायरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा, है ना, कौन देता है? तो किसके दौरान होता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया के दौरान ही ये उत्पन्न होता है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, समझिएगा। हाँ, क्वेश्चन है आपको कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थान, है ना, स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? तो यहाँ पर आपका, है ना, अमाशय। कहाँ पर? ये अमाशय में पूरा पच जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, एल्कोहल में कह रहा है आपको। अगला क्वेश्चन है, हाँ, एल्कोहल में उबली पत्ती, है ना, एल्कोहल में उबली जो पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालते हैं, यानी कि नमक के बूंद जैसी ही उस पर डालेंगे, नमक डालेंगे, नमक के विलयन डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। यानी कि एल्कोहल वाला जो है उसमें रंग कब कैसा बन जाता है? गुलाबी बन जाता है। कैसा बन जाता है? ये गुलाबी बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए करा के, हाँ चलिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी आपका जल है ना, जल वहन, यानी कि जल को ले जाने के काम करता है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। हाँ चलिए, है ना, स्लाइड को सर्वप्रथम, है ना, कमांड, है ना, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ये आपका हो जाएगा, है ना, 10x पर, यानी कि 10 गुना पर देखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखिएगा क्या कह रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, है ना, कहाँ होता है? यानी कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ये आपका रंध्र। किस में होता है? रंध्र में गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपको। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपको कि निम्न, है ना, निम्नलिखित, यानी कि निम्नलिखित कोशिका, है ना, का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। यानी कि ऊर्जा के जो ऊर्जा देने वाला था उसके रूप में जानते हैं हम लोग। किसको जानते हैं? ATP को। किसको जानते हैं?
एटीपी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपको। हाँ, कि हृदय क्या है, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप करता है, यानी कि कौन सा है जो हृदय से खून को सभी शरीर के सभी जगह में पहुंचाने का काम करता है। तो नीलय द्वारा, किसके द्वारा होता है, नीलय द्वारा सभी जगह में जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपको। हाँ, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब को मापने के लिए करते हैं, क्या चीज के लिए करते हैं, रक्त दाब को मापने के लिए करते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, तो स्फाइनो है ना मीटर, क्या होता है, स्फाइगनोमीटर, स्फाइगनोमीटर कहते हैं। चलिए जो रक्त को है ना मापन करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका। हाँ, चलिए करा रक्त का कौन से अवयव घायल है ना स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थाका बनाकर अवरोध करता है। तो ये आपका कौन करता है, अवरोध, रक्त को रोकने का कौन काम करता है, प्लेटलेट करता है। ये जो प्लेटलेट क्या है वो रक्त को थाका बना देता है, क्या कर देता है वो, थाका बना देता है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है ना, इस जो है ना इसको क्या कहते हैं। चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, से ध्यान देना है, कौन सा क्वेश्चन था, 26। तो 26 का आंसर जो हो जाएगा आपको देखिएगा क्या होगा, डी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंड को है ना घोलने के लिए, क्लोरोफिल को है ना घोलने के लिए, अब पत्ती को मुलायम रखने के लिए, यानी कि इसमें आंसर जो आपका हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका, 27 नंबर क्वेश्चन है कि कूटपाद किसमें पाया जाता है। तो ये आपका जो कूटपाद है ये आपका अमीबा में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। इसी के द्वारा क्या करता है, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है ना अग्नाशय है, कौन सा ग्रंथि है, अग्नाशय है। आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका इनमें है ना, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है ना, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है जो प्रकाश को ग्रहण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरित लवक, क्या हो जाएगा इसका आंसर, हरित लवक हो जाएगा। चलिए ये आपका आंसर सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी, हरित लवक। चलिए अगला क्वेश्चन है, मछली के हृदय में है ना, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ पाया की संख्या हो जाती है, यानी कि कई गो कोष्ठ संख्या पाया जाता है मछली के हृदय में। तो मछली के हृदय में 2 गो कोष्ठ पाया जाता है, कितने, 2 गो पाया जाता है जी। अगला क्वेश्चन है, चलिए है ना, कह रहा है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो ये आपका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है। चलिए हाँ, एक कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, यानी कि एक अच्छे मनुष्य को, स्वस्थ मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 32, सभी को जानते हैं 32 दांत होते हैं एक मनुष्य के मुंह में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं कि रक्त का थाका बनाने में सहायक होता है ना, रक्त के थाका बनाने में सहायक होता है। ये आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, रक्त बिंबाणु, कौन सा आंसर होगा, रक्त बिंबाणु। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन कर रहा है कि शरीर में भोजन का पाचन है ना,
शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपका उपचयन है। कौन सा है? ये उपचयन अभिक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ, मैग्नीशियम पाया जाता है ना, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम हम लोग के पाया जाता है लाल रक्त कणों में। क्या पाया जाता है? लाल रक्त कणों में पाया जाता है। आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है, हाँ, निम्न में क्या है क्वेश्चन? निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो इसमें यानी कि चारों ऑप्शन में उत्सर्जी अंग आपका वृक्क है। कौन है? उत्सर्जी अंग वृक्क है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको कि इथाइल अल्कोहल क्या है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के, है ना, श्वसन में माने कि श्वसन में बनता है? श्वसन में बनता है। चलिए फिर से क्वेश्चन देख लीजिएगा, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा अवायवीय श्वसन में। कौन सा श्वसन में बनता है? अवायवीय श्वसन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है, हाँ, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? है ना, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तब मनुष्य के हृदय में आपका, है ना, 4 गो कोष्ठ। कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? ये 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। चलिए ये ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सही। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ, पौधों में, है ना, श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होते हैं? है ना, कितने ऊर्जा मुक्त होते हैं? तो इसमें आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई आपका सही नहीं है। तो ये आपका डी हो जाएगा आंसर इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषी अंग है, यानी कि इसमें चारों ऑप्शन में प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, हरित लवक। कौन हो जाएगा? हरित लवक प्रकाश संश्लेषी अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? है ना, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? चलिए श्वसन लेना और सांस छोड़ना श्वसन हो गया। अगला, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कवक में पोषण की कौन सी विधि है ना, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा मृत। कौन सा है? मृत जीवी। चलिए बी आंसर आपका हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव में डायलिसिस थैली है ना, मानव में डायलिसिस थैली डायलिसिस थैली है। ये आपका नेफ्रॉन को कहते हैं, है ना, मानव में डायलिसिस थैली कौन होता है? नेफ्रॉन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर में क्या है क्वेश्चन? चलिए तो शरीर में देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा हम लोग, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन के पाचन आपका ये ऑक्सीकरण, क्या है? ऑक्सीकरण, है ना, अभिक्रिया है, जो आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, चलिए, मानव हृदय में कह रहा है क्वेश्चन क्या है कि मानव हृदय का औसत है ना, प्रकुंचन दाब है लगभग कितना होता है? तो इसका जो होता है आपका दाब ये 120 mm होता है। कितना होता है? 120 mm दाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें, है ना, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो इसमें किसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो ये देखिए कूटपाद भी है इसमें और आपका केंद्रक भी है ना। केंद्रक जो बिंदु की तरह होता है अमीबा में, इसके द्वारा ग्रहण करता है। किसके द्वारा? ये केंद्रक के द्वारा। तो इसके द्वारा पकड़ता है और केंद्रक के द्वारा वो ग्रहण करता है भोजन को। इसमें आंसर हो जाएगा डी। चलिए
अगला क्वेश्चन है आपका कि दही के जमने में, है ना, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी, है ना, क्रिया होती है। तो दही के जमने में किण्वन क्रिया होती है। कौन सा क्रिया होती है? किण्वन क्रिया होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण होता है। चलिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण आपको दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाँ, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? चलिए, खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ, क्लोरो, है ना, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? चलिए क्वेश्चन है आपका, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग आपका हरा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और क्वेश्चन लेकर आएंगे।